दूसरा मसला जो बहुत अहम मसला है और हम इस हवाले से बड़ी सुस्ती का शिकार हैं, और वो मसला क्या है कि नमाज खड़ी हो चुकी है, इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, नमाजी वुज़ू कर रहा है, उसने देखा कि जमात शुरू हो चुकी, इमाम साहब रुकू में है तो वो वुज़ू में दौड़ लगा देता है, जल्दी जल्दी वुज़ू करने की कोशिश करता है। इसका नुकसान क्या होता है? एक तो पानी ज़्यादा खर्च होता है, दूसरा जल्दी जल्दी वुज़ू करने में खदशा रह जाता है कि वुज़ू सही हुआ ही नहीं है, वुज़ू अधूरा नामुकम्मल, कोई बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो वुज़ू होगा ही नहीं। तो क्या फ़ायदा ऐसी जल्दी करने का? क्या फ़ायदा ऐसी जल्दी करने का कि जब वुज़ू ही नाक़िस है, वुज़ू कामिल नहीं, जब वुज़ू नाक़िस है तो नमाज नाक़िस है, जब नमाज नाक़िस है तो रब की बारगाह में हाज़िरी तुम्हारी नाक़िस है। तो इसलिए जमात खड़ी हो गई, तुम वुज़ू कर रहे हो तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से वुज़ू करो। कितनी देर लग जाएगी वुज़ू करने में? 1 आध मिनट लग जाएगा, 1 रकत रह जाएगी, क्या हो जाएगा? लिहाजा ये हमने मुशाहिदा किया कि लोग इस सिलसिले में गफलत का मुज़ाहिरा करते हैं कि जमात खड़ी हो चुकी, वुज़ू करने के लिए मैं बैठा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी वुज़ू करना शुरू कर देता हूँ। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और इससे अगला मसला जो इससे भी ज़्यादा गंभीर है, वो मसला क्या है कि इमाम साहब रुकू में चले गए, मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ, मैं जूते उतार रहा हूँ, या मैंने वुज़ू मुकम्मल कर लिया और मैंने देखा कि इमाम साहब रुकू में हैं, तो मैं क्या करता हूँ? वहीं से दौड़ लगा देता हूँ नमाज में शामिल होने के लिए, कहीं मेरी रकत ज़ाया ना हो जाए, कहीं मेरी ये रकत छूट ना जाए, मैं दौड़ लगा लेता हूँ। अगर दौड़ नहीं लगाऊंगा तो तेज़ तेज़ चलूँगा मस्जिद में, जल्दी जल्दी कदम उठाऊँगा। तो मुझे बताएं, एक सियाना बंदा 30, 40, 50 साल उम्र है, वो मस्जिद में दौड़ता हुआ अच्छा लगता है? शादी ब्याह के मौके पे जब खाना खुलता है और वो सालन की ट्रे, वो जो होती है वो ट्रे, वो डोंगा और वो डिश, उसका ढक्कन जब उठा के नीचे रखते हैं तो वहाँ जो दौड़ लगती है ना, जो लोग दौड़ के जाते हैं वहाँ पे, तो सियाने बंदे कहते हैं यार देखो भला इन्होंने इतना सालन तो नहीं ना पकाया हुआ, पीछे भी पड़ा हुआ है, दौड़ने की क्या ज़रूरत है? तो दौड़ते हुए बंदे अच्छे नहीं लगते। जब हमें अच्छे नहीं लगते तो अल्लाह की बारगाह में कैसे महबूब होंगे, अल्लाह की बारगाह में वो कैसे पसंदीदा होंगे? तो इसलिए जमात खड़ी हो चुकी है, आप मस्जिद में आए हैं तो आपको दौड़ने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि दौड़ो भाई, कहीं तुम्हारी रकात ना ज़ाया हो जाए, दौड़ लगा दो, मस्जिद में दगड़ दगड़ मच जाए, मस्जिद में शोर मच जाए कि क्या हुआ जी, एक हजरत साहब, एक साहब, एक साथी, एक जनाब, उनकी रकात न रह जाए, उन्होंने पूरी मस्जिद को डिस्टर्ब कर दिया, पूरी नमाज को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या है कि जब जमात खड़ी हो जाए, तुम बाद में शामिल हो रहे हो तो तुम इज्जत से आओ, वकार के साथ चलते हुए आओ, सुकून से आओ, इत्मीनान से आओ। तुम्हें जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें भागने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सिलसिले में हदीस सुन लें, बुखारी मुस्लिम की ये हदीस है, हज़रत अबू कतादा रावी हैं, आप कहते हैं कि हम हुजूर के साथ नमाज अदा कर रहे थे, तो नमाज के दौरान हमने आवाज़ सुनी, हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसी आवाज़ है। हुजूर ने सलाम फेरा तो पूछा कि ये आवाज़ कैसी थी? तो हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि हुजूर कुछ लोग बाद में शामिल हुए थे नमाज में,
तो वो नमाज में जल्दी जल्दी दौड़ के शामिल हो रहे थे, तो उनके दौड़ने की आवाज़ आई थी। अब ये सुन के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो आपने तवज्जो से सुनना है, ताकि ये मसला जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमात खड़ी हो चुकी, इमाम साहब रुकू में हैं, आप बाद में शामिल हुए, तो शामिल कैसे होना है नमाज में? दौड़ते हुए नहीं शामिल होना। सुने अपने नबी का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तफ़अलू, ऐसे ना किया करो। ला तफ़अलू, तुम दौड़ के आ रहे हो, तेज तेज कदम उठा के आ रहे हो, मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद की बेहुरमती है। ला तफ़अलू, मस्जिद में दौड़ ना लगाया करो, तेज तेज कदम उठा के शामिल ना हुआ करो। आगे हुजूर ने फरमाया मा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फकजू, फरमाया जितनी रकतें तुम्हें नमाज मिल जाए वो अदा कर लो, और जो रकातें तुम्हारी रह जाए वो बाद में खड़े होकर अदा कर लो। इसमें मसला क्या है? और मसला सुन लीजिए, बाज़ लोग शायद ये समझते हैं कि हम लेट हो गए तो जमात का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मसला सुनने शरीयत का क्या है। शरीयत का मसला ये है कि अगर आप इमाम के साथ नमाज में अत्तहियात के अंदर भी शामिल हो गए, पहली रकत की बात नहीं, दूसरी तीसरी चौथी रकत की बात नहीं, आखिरी अत्तहियात में भी आप शामिल हो गए ना नमाज में इमाम के साथ, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर भी आपको जमात का सवाब अता फरमा देगा। अगरचे तकबीरे तहरीमा वाला सवाब नहीं, उसका अलग सवाब है, लेकिन जो जमात का सवाब अल्लाह ने रखा है ना कि मस्जिद में नमाज पढ़ोगे जमात के साथ तो इतना सवाब है, वो आपको मिल जाएगा, अत्तहियात के साथ भी शामिल हो जाओगे। तो फिर इसलिए ज़्यादा दौड़ने की और मस्जिद की बेहुरमती करने की और बाकी नमाजियों की नमाज को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अव्वल तो कोशिश यही करनी चाहिए ना, पहले आ जाए। अगर पहले नहीं आए कोई बात नहीं, आराम से आए, रकत ही जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, इमाम के सलाम फेरने के बाद आप खड़े होकर उसको मुकम्मल कर लें।